मैंने कहा था तुमसे। अकड़बाज का यही अंजाम होता है। ये सब क्या चल रहा है? सेनापति भी यहाँ आ चुके हैं। ये कौन है? देखो कौन है? अरे सेनापति यहाँ क्यों आ गई? क्रिस्टीन जी, क्रिस्टीन जी को हमारा प्रणाम। आप यहाँ? अमेलिया, तुम ये क्या कर रही हो? क्रिस्टीन जी, इस लड़के से हमें कुछ पैसे लेने हैं, पर ये बेशरम कहीं का हमसे जुबान लड़ा रहा है। सभी को भुगतान देना ही पड़ेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। और एक पुरुष होकर हमसे जबान लड़ाता है। बिल्कुल सही कहा। अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो आज क्या तुम हमें जाने दोगे? अरे लड़का देखो पागल हो गया है। अगर तुम मुझे हरा देते हो तो तुम्हारा सारा उधार माफ हो जाएगा, लेकिन अगर मैं तुम्हें हराती हूँ तो तुम महल आकर मेरे पैर दबाओगे। तब मैं तुम्हारी सारी अकड़ निकाल दूंगी और तुम्हारे दिमाग को ठिकाने ले आऊंगी। फैसला तुम्हारा है, तुम्हें क्या करना है। ये लड़का अब नहीं बचेगा। लगता है आज मुझे 10वें प्रतियोगी का मार्शल आर्ट्स देखने का मौका मिलेगा। क्या बात है? सेनापति क्रिस्टीन जी, मैं आपके आगे भीख मांगती हूँ, मेरे बेटे को जाने दीजिए। उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है, इसीलिए ऐसा बर्ताव कर रहा है। बख्श दीजिए उसे। माँ, अच्छा तो ये पागल भी है, फिर तो मेरे लिए चीजें और भी आसान होने वाली है। ऐसे इंसान के लिए हथियार की क्या जरूरत? लेकिन सच्चाई किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। क्रिस्टीन जी, मेरी जान ले लीजिए। तुम टांग क्यों अड़ा रही हो? अरे ये क्या? उसने इस बार को रोक दिया। ज्यादा ही ताकतवर दिखाई कैसे हो सकता है? कैसे मार्शल आर्ट्स आता है? मेरी माँ को हाथ तो लगाओ, फिर देखो क्या होता है। मेरी माँ को हाथ तो लगाओ, फिर देखो क्या होता है। ये क्या हो रहा है? मतलब इसमें थोड़ी ताकत तो है। इसे पकड़ लो, ये सेनापति के पैर अच्छे से दबाने के काम आएगा। मार्शल आर्ट महाप्रतियोगिता 2 दिन बाद है और तुम अपना वक्त यहाँ क्यों जाया कर रही हो? युद्ध देवी को प्रणाम। युद्ध देवी को प्रणाम। युद्ध देवी? ये तो मार्शल भगवान मंदिर की किया देवी है। अमीलिया। हाँ, युद्ध देवी को प्रणाम। क्या ये युद्ध देवी है? दिखने में तो साधारण है। क्रिस्टीन, ये कोई साधारण प्रतियोगिता नहीं है। हमारे पुरोहित का कहना है कि राजकुमारी शक्ति की देवता का ही अवतार है, इसलिए मुकाबला आसान नहीं होगा। तुम अभ्यास क्यों नहीं कर रही? यहाँ वक्त क्यों जाया कर रही हो? मैं अपनी गलती समझ गई। पुरोहित की भविष्यवाणी को भूलना मत। प्रतियोगिता में अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो निबिया बहुत बड़े खतरे में होगा। समझ गई। माँ, सुनिए, क्या हम इसे ऐसे ही जाने देंगे? उसने आप पर। चुप रहो। इस बार तो ये बच गया, लेकिन तुम देखना, अगली बार इसको मुझसे कोई नहीं बचा सकता।
महारानी, आपको प्रणाम। युद्ध देवी, प्रतियोगिता परसों है। क्या आपको पूरी तरह से यकीन है? वो तो बस एक छोटे से राज्य की राजकुमारी है, उससे क्या डरना। उसे कम मत समझिए। राजकुमारी शक्ति की देवता का अवतार है। वो बहुत ताकतवर है। उसने 3 साल मास्टर क्रिस से बहुत कुछ सीखा है। उसने जीतने की पूरी तैयारी की है। मैंने सुना है वो बहुत दूर से ही 100 किलो की कड़ाई ही तोड़ देती है। हमारे निबिया के सैनिक अगर उससे लड़ते हैं तो उसे छूने से पहले ही वो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अगर माँ इजाजत दे तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, चाहे जो भी हो। मैं अभी भी इस सूची के दूसरे स्थान पर हूँ। हाँ ना, अगर तुम छोटी सी भी गलती करती हो तो निबिया बहुत बड़ी उलझन में फंस सकता है, समझ रही हो? महारानी, हम कुछ सालों से प्रतियोगिता जीतते आए हैं। ड्री बदला लेना चाहते हैं। वो जानबूझकर हमारी सीमा पर हमला कर रहे हैं। अगर युद्ध देवी लूना ना होती तो निबिया राज्य में बढ़ चुका होता। परसों मार्शल आर्ट महाप्रतियोगिता है। अगर हम ये खिताब हार जाते हैं तो पूरे राज्य में खलबली मच सकती है। चिंता मत कीजिए, हम निबिया को कुछ नहीं होने देंगे। आखिर ये दिन तो आना ही था। निबिया में बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। लूना, यही ड्री राज्य की राजकुमारी है। लगता है प्रतियोगिता दिलचस्प होने वाली है। मेरी मानो तो अपनी जान बचा के यहाँ से भागो। अगर युद्ध देवी से खिताब गया तो हम दक्षिण के लोगों को बर्बाद कर दिया जाएगा। अरे बातें बात हो गई, मैं जाकर अपना सामान बांधता हूँ। शायद पुरोहित की भविष्यवाणी सच होने वाली है। अब देखना कैसे मैं उस युद्ध देवी का खिताब छीन लेती हूँ। मैं उस लूना युद्ध देवी को अपने पिताजी के सामने नर्तक के रूप में पेश करूँगी। तुम एकदम सही वक्त पर आए हो, जल्दी चलो। हाँ माँ, ये क्या हो रहा है? दक्षिण तबाह होने वाला है, हमें कहीं छिप जाना चाहिए। अगर दुश्मन ने हमला कर दिया तो अंजाम काफी बुरा होगा। माँ, मुझे लगता है हमें यही रुकना चाहिए। मुझे लड़कर हमारे घर को बचाना है। मुझे राज्य की रक्षा करनी है। मुझे इस दुनिया को दिखाना है पुरुष मार्शल आर्ट सीख सकते हैं। अरे ये देखो, अरे यहाँ क्या चल रहा है? ये तो मार्शल आर्ट की महाप्रतियोगिता है। इसमें भाग लेने पर बड़ा इनाम रखा है। इस बार कोई शामिल नहीं होगा क्या? कौन हिम्मत करेगा? किसी को मरना थोड़ी ना है। कल उस राजकुमारी का रुतबा तुमने देखा कि नहीं? युद्ध देवी लूना उसे हरा नहीं पाएगी। क्या ये पागल हो गया है? क्या ये लड़ने वाला है प्रतियोगिता में? सुमन, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। क्या कहा? किसी पुरुष ने किया है? एक पुरुष ने शाही फरमान को फाड़ दिया। लगता है कि उसके दिन पूरे हो गए हैं। रानी माँ, मैं जाकर उसे सबक सिखाती हूँ ताकि सब याद रखें। रुको, पुरुष तो पुरुष ही सही। ऐसी मुसीबत में हमें हर चीज आजमानी चाहिए। ऐसे और काबिल लोगों को इकट्ठा करो, हमें उनकी जरूरत है। ये हमारा आखिरी मौका है। वो शैतान का बच्चा अभी जिंदा है? ये महारानी मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है? राजकुमारी, वो आ गया है। तो तुम वही पागल हो जो खुद को होशियार समझता है। जी हाँ। तुम तो बहुत कमजोर हो, फिर भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हो। कितने लापरवाह हो। ठीक है, मैं सहमत हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है।
तुम हिस्सा लोगे पर मुकाबला नहीं करोगे। एक बात समझ लो, जो हिस्सा लेते हैं वो मामूली इंसान नहीं होते। वो एक झटके में ही तुम्हारी जान ले सकते हैं। माँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तुमने इस प्रतियोगिता में कभी खून बहते नहीं देखा है। जिंदगी और मौत के इस खेल में जान की कोई कीमत ही नहीं होती। ली, मेरी बस ये बात